जातीय पर्वों में शामिल है, याद रखना है आपको, मड़ई। क्या? ये जनजातियों का एक प्रमुख पर्व है। क्या है ये पर्व? क्या? मड़ई। क्या नाम है इसका? मड़ई। ठीक है। आपका जो, देखो, वह स्थान जहां देवी की स्थापना की जाती है। मड़ई का मतलब क्या होता है? मड़ई का मतलब वह स्थान जहां पर किसकी, देवी की स्थापना किया जाता है, उसको मड़ई बोला जाता है। पहला बात तो याद रखना है, देखिए, ये ये जो दिखाया गया है, ये मड़ई के आसपास जो व्यापार के लिए, ये इसका भी मतलब होगा क्या? आर्थिक क्रियाएं। किसके लिए? ये आर्थिक क्रियाओं में आएगा। देखिए, मुड़िया माड़िया जनजाति सहित गोड़ों की सभी उपजातियों में क्या प्रचलित है? मड़ई। फसल कटने के बाद, खास करके माघ से लेके फागुन, माघ के बाद क्या आता है? फागुन। अभी कौन सा महीना? पुण्य, पुन्नी खत्म, पुन्नी के बाद माघ। माघ और अभी पूछ, आप जगह जगह पढ़ोगे ये मेला वो मेला, अभी 2 महीने में ही सुनाई देगा आपको। जितना भी मेला वेला होगा सब कितने महीने में सुनाई देगा? 2 महीने में। इसमें याद रखना है, मड़ई का देवता कौन कहलाता है? आंगा देव। कौन कहलाता है? आंगा देव। ओके। कौन सा नृत्य होता है मड़ई के लिए? ये बाल तोड़ नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? ये देखिए, आंगा देव की पूजा करते करते मड़ई के चारों तरफ देखो, एक ऐसा मैदान होगा मड़ई के लिए। ये देखो, ये है मेन मैदान, से ये मेन मैदान है। इसके बीच में एक ऐसा क्या गड़ाया जाएगा? लकड़ी का गट्ठा। ठीक है, लकड़ी गड़ा दिए बीच में, इसी को बोलते हैं मड़ई गड़ियाना। क्या गड़ियाना? मड़ई। लकड़ी का बना होगा। किसका बना होगा? लकड़ी या बांस का बना होगा मड़ई। विशेष तौर पर राउत जाति। कौन सी जाति? राउत जाति पूरे गांव में इसको, लकड़ी को घुमा करके पूरे गांव को निमंत्रण देगा कि फलाना जगह मंडई है। और ये मंडई को, ये इसी को बोला जाता है मंडई। इस लकड़ी को क्या बोलते हैं? मड़ई। और ये इसको जो गड़ाया, इसको बोलते हैं मड़ई गड़ियाना। गड्ढा खन के डालेंगे ना इसको, इसी को बोलते हैं मड़ई गड़ाना। ठीक है। अब इसके मुड़िया माड़िया जनजाति, ये किसका देवता बोला गया मड़ई को? आंगा देव। किसका प्रतीक रूप में गढ़ा है? अब ये बोल समझने चाहिए कि यही आंगा देव है। कौन है? अब इसके चारों तरफ मुड़िया जनजाति और माड़िया जनजाति घूम घूम के एक डांस करेगा। डांस का नाम एबाल तोर। डांस का नाम एबाल तोर। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। देवता का नाम आंगा देव, डांस का नाम एबाल तोर। कौन सी जनजाति? तो याद रखना, खासकर मुड़िया माड़िया। कौन सी जनजाति? मुड़िया और माड़िया जनजाति। बस्तर में 3 जगह का मड़ई या मेला बहुत ज्यादा फेमस है। एक है नारायणपुर का, सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का? दूसरा फरस गांव, और तीसरा दंतेवाड़ा। 3 जगह का मेला बहुत फेमस है। 2 जानते थे, एक जोड़ लीजिए, तीसरा। बस्तर क्षेत्र में मड़ई का, देखो, बस्तर क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मड़ई का संसार। ठीक है। ये जनजातियों में आर्थिक, आजू बाजू दुकान लगा लिए, कुछ लोग पैसा कमा लिए, सीजनेबली, सांस्कृतिक, और याद रखना है जीवन साथी चयन करना संबंधी गतिविधियों यहीं पर होती है मड़ई में। अरे मड़ई में घूम रहा है टूरा, एकदम तैयार होके टूरी देखिए, अरे अच्छा लग रहा है। लड़का लड़की देखा, हाँ एकदम तैयार होकर, ये अच्छी लग रही है। हो गया, बातचीत हो गया, बिहार करबे, हो गया, यस। प्रसिद्ध मड़ई, नारायणपुर की मड़ई विश्व प्रसिद्ध मड़ई। कहाँ का मड़ई? नारायणपुर का मड़ई। ठीक है। कोंडा गांव में फागुन मड़ई। कोंडा गांव में देखो, 2 ही महीने में तो हो रहा है, मांग और, ये देखो, मांग और फागुन। तो कोंडा गांव का जो फागुन मड़ई है, और साथ में याद रखना है दंतेश्वरी का जो फागुन मड़ई है। ठीक है। दंतेश्वरी का जो फागुन मड़ई है 9 दिन चलेगा। कितने दिन चलता है? 9 दिन चलता है। और यहाँ का याद रखना है दूसरा आपको, फरस गांव। कौन सा जगह? कोंडा गांव। कोंडा गांव लिख दिया क्या? कोंडा गांव में फरस गांव। कौन सा जगह? फरस गांव का मड़ई। कोंडा गांव नहीं, कोंडा गांव में भी एक खास जगह फरस गांव। कौन सा जगह? फरस गांव। नारायणपुर, फरस गांव, और तीसरा दंतेवाड़ा। तीसरा जगह दंतेवाड़ा में जो चलेगा वो तो 9 दिन का है। कितने दिनों का है? 9 दिनों का है। ये याद रखना है मड़ई। ठीक है। मड़ई का मतलब क्या होता है? लकड़ी का बना एक स्तंभ होता है जिसको मैदान के बीच में गड़ाया जाता है। जिसको किस देवी, अच्छा, मड़ई का देवता आंगा देव, मातर का देवता
खोंड नहीं, खोड़हर देव कौन है? जो मर्जी वही बोल दोगे क्या? चलिए, सरहुल। सरहुल चैत्र महीने में, कौन से महीने में? चैत्र महीने में। साल किस पेड़ में? साल पेड़ में क्या लगेगा? फूल। क्या लगेगा? फूल। साल के वृक्ष में फूल आने के अवसर पर, ये देखो कब आता है और फूल कब लगता है? मेनली चैत में। उराव जनजाति के द्वारा सूर्य देव और धरती माता के प्रतिरूप इनका बिहा किया जाता है, सूर्य और धरती का। इस अवसर पर सूर्य समझ लो मुर्गे को, मुर्गे को क्या बोला गया? सूर्य। और काली मुर्गी को बोला जाता है क्या? धरती माता। विशेष तौर पर मुर्गा और मुर्गी बिहा करेंगे, एक मुर्गा रहेगा और एक मुर्गी। मुर्गा किसी भी कलर का चलेगा, लेकिन मुर्गी जो होगी किस कलर की होगी? काली कलर की मुर्गी का क्या किया जाता है? इन्हीं का पहले पूजा करेंगे, सिंदूर उंदूर लगाया जाता है। सिंदूर लगा रहे हैं मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके पश्चात इनका विवाह किया जाता है, बाद में इन्हीं बलि देखा देते हैं। तुम जाओगे किसी मुर्गा को, वो लोग ना अपना पहले से देखो, एक मुर्गा मर गया, आज मर गया, अब दूसरे मुर्गा देवता बोल देंगे। क्या बोलेंगे? देवता, सूर्य देवता। और हाँ, अगर काले कलर का उसके यहाँ मुर्गा हो गया तो पहले बोलेंगे देवता है। क्या है ये? पूरा बेचेंगे नहीं, तू 2,000 रुपया दे उसको। 250 रुपया का मुर्गा तेरे 2,000 में नहीं देंगे। क्यों? क्यों नहीं देंगे वो लोग? क्योंकि वो क्या उनका देवता है, क्योंकि उनको एक विशेष प्रकार का इनके लिए पूजा अनुष्ठान करना है। ये देखो, मुर्गा को सूर्य और काली मुर्गी को धरती का प्रतीक मानकर उन्हें सिंदूर लगाया जाता है, उनका विवाह कराया जाता है, तत्पश्चात उनकी क्या दे दी जाती है? बलि चढ़ा दे दी जाती है। और सरहुल जो त्योहार है, इसमें एक नृत्य होगा, नाम क्या है इसका? सरहुल नृत्य। पूरा सरगुजा संभाग में सरहुल नृत्य प्रमुख है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको किसमें? उराव जनजाति में। किसमें याद रखना? उराव जनजाति में। सरहुल नृत्य का सबसे ज्यादा प्रचलन किसमें है? उराव जाति में। ये देखो, लारू काज, लारू अलग काज अलग, लेकिन एक साथ बोलोगे लारू काज। संबंधित जनजाति गुण, संबंधित जनजाति। लारू का मतलब दूल्हा और काज का मतलब अनुष्ठान, मतलब सीधी सी बात है, विवाह से संबंधित अनुष्ठान है। लारू का मतलब और काज का मतलब, लारू का मतलब दूल्हा और कारू का मतलब अनुष्ठान। इस तरह इसका अर्थ विवाह उत्सव हुआ, एक प्रकार से क्या हुआ? विवाह उत्सव। गौड़ परिवार के द्वारा कोई भी सदस्य, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, 9 से 12 वर्ष में हो जाने पर इस आयोजन को किया जाता है। ये सुअर विवाह का संकेतक है। सुअर, सुअर नहीं देख, पिग। हाँ, या पिग सुअर विवाह का सूचक है। साथ में याद रखना है, गुण द्वारा यह पर्व नारायण देव के समान समनार्थ आयोजित किया जाता है। देवता नारायण देव, सुअर का विवाह किसका? सुअर के विवाह का सूचक। 9 से 12 वर्ष के बीच में अगर कोई भी हो जाता है तब उसका आयोजन किया जाता है। मेनली गुण जनजाति में। कौन सी जनजाति में? लारू काज। लारू काज का मतलब विवाह उत्सव। लारू काज का मतलब, यहाँ पर लारू का मतलब दूल्हा और काज का मतलब ठीक, लारू काज। मड़ई, सरहुल। अगला हो, चैत्रई। क्या? चैत्रई, चैत। हाँ, ठीक है। घुद परजा ध्रुव जनजाति में सुअर और मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। सुअर और मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। कर्मा, कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए लगभग सभी जनजातियां करती है। सरगुजा संभाग में ज्यादा प्रचलन है। धान रोपाई और कटाई के मध्य, धान रोपाई और कटाई के बीच में प्रायः भादो महीने में क्या मनाया जाता है? कर्मा। धान को बो दिए और काटने के बीच में, धान को बो दिए और काटने के बीच में ये त्योहार को मनाया जाता है। जीवन में कर्म की प्रधानता को बताना, इसका इसमें संदेश क्या दिया जाता है? कर्म की प्रधानता को। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा बेटा, कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपका कर्म करना पड़ेगा। तुम लोग से ज्यादा जीवन में काम मेरे को था। मेरे घर में पूजा पाठ चल रहा है, ठीक है, एक शादी के बराबर खर्चा होता है। पूरा मेरा खानदान मेरे घर के पूजा में है, लेकिन मैं रात को आके तुम्हारा क्लास ले रहा हूँ, लेकिन बाजू वाला बच्चा यहाँ क्लास नहीं बैठ सकता। ये अपने अपना कर्म है, अपना अपना क्या है ये? कर्म। मेरे क्या है, छुट्टी है बोल देता क्या अच्छा हो जाता। बात समझ में आ रहा है?
क्लास मंडे से ले लेता मैं। ये अपना अपना क्या है, कर्म। जो बच्चा कर्म नहीं करेगा वो यही भुगतेगा, ये फैक्ट है। मानो चाहे आज मानोगे तो अच्छी बात है, कल मानोगे तो पछताओगे। समझाना हमारा काम है। ईमानदारी से क्लास लगाने वाला बच्चा 1.5 साल के भीतर एक एक क्लास लगाएगा और जाके उतना ही समय घर में देगा। 5 घंटा यहाँ दीजिए, 5 घंटा अपने घर में समय दीजिए। 10 घंटा मेहनत करने वाला बच्चा 1.5 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन वही है, यहाँ पढ़े, घर में जाके टाइम पास किए, घर में भी टाइम पास टाइप पढ़ रहे हैं, यहाँ भी टाइम पास पढ़ रहे हैं, जीवन टाइम पास बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं तो लड़की हूँ, मेरा ब्याह हो जाएगा, भगा देंगे घर वाले, फिर कैसे करोगे? अरे भैया, यहाँ रोज कहानी हो रहा है, एक दिन का कहानी नहीं है। आज की डेट में 100 शादियां हो रही है तो 25 ही सफल है। कितना सफल है? बाकी 25 वो महिलाएं सह के सफल कर रही है, 50% ओनली। अगर आपके पास, आप अपने पैर में खड़े होकर, सहने का क्या जरूरत है? फिर दुनिया तुमको सहेगा। ये बात 100 बार याद रखना। मैं लड़की हूं तो मेरा कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो जो जितना जितना पाउडर आउडर क्रीम है ना, 6 महीने ही काम आता है बस, प्रारंभ के 6 मंथ, बस उसके बाद वही है जीवन। समझ में आ रहा है? इसीलिए मेहनत खुद करिए। मैं साफ बता रहा हूँ, 1.5 साल, कितना साल, 1.5 साल एकदम ढंग से चलिए, क्योंकि उतना लगता है समय, तैयारी जानने पहचानने में उतना समय लगता है। और जो आज माँ बाप ऐसा हर चीज में साथ दे रहे ना, वही माँ बाप एक समय के बाद टोंच कसना चालू कर देते हैं। लड़कों की बात बता रहा हूँ, साफ और सीधी बात है। उनका कर्म था आपको कितना तक पढ़ा देना, 25 साल की उम्र तक पढ़ा देना। कैसे भी करके आप अपने बच्चे को पढ़ा के देखना कैसा लगता है आज की डेट में पढ़ाना। कितना आसान है पढ़ाना, देखना आज, जाना पढ़ाना, पहले समझ में आएगा। तो माँ बाप आपको पढ़ा दे रहे हैं, यही बहुत है। समझ में आ रहा है? हाँ, आज इस बार ने मेरा तैयारी नहीं, अगले बार मैं तैयारी करके दूंगी, ये कभी जीवन में अगली बार नहीं आता है। एकदम ये बात को स्पष्ट रखना। इस बार नहीं हो पाया तो अगले बार एकदम अच्छे से पढ़ूं, कसम खाक बोल, अरे कुछ नहीं आता ऐसा, अगला बार आता ही नहीं कभी। एकदम ईमानदारी की बात यही है, अगला बार आता ही नहीं है। वो अगले बार फिर बोलोगे, अगले बार एकदम अच्छे से पढ़ूंगी, फिर वही अगले बार, फिर कसम खाओगे 1 साल बाद, अगले बार अच्छे से पढ़ूंगी, कभी अगले बार नहीं आता है। ठीक है, चलिए, ये एक यही है कर्म देवता को, ये सब कुछ क्या है, कर्म, सब कुछ क्या है, कर्म। तो इस कर्म देवता को, आदमी को उसके कर्म की याद को दिलाने के लिए कि कुछ भी करिए बेटा, कर्म करना है। ठीक है, कुछ भी करिए, क्या करना है आपको, कर्म करना है। ठीक है, वरना इसी जीवन कट जाएगा। जीवन में कर्म की प्रधानता को क्या बताता है ये त्योहार, क्या नाम है इसका, कर्मा पर्व। कौन सा पर्व? मेन छत्तीसगढ़ में किस संभाग का में प्रमुख है, तो सरगुजा सम, खासकर हर जनजाति मनाती है। ठीक है, मेन क्या है लेकिन, सरगुजा। खास करके देखो, उराव, गोंड, बैगा, बिंजवार, सभी जनजाति मना रही लगभग। कर्म वृक्ष, कर्म का वृक्ष इस पर्व का केंद्रीय तत्व होता है। हो सकता है कर्म का, मैं कर्मा वृक्ष तो देखा नहीं हूँ, होता होगा किसी पेड़ को मान लिया जाता होगा तो। ठीक है, कदम नहीं रे, कर्म, काय का, कर्म। नृत्य, इस अवसर पर जो नृत्य होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, कर्मा नृत्य। क्या बोल दिया जाता है, कर्मा नृत्य। ठीक है, सब चीज कर्मा। भगवान भी किस पर डिपेंडेंट कर रहा है, कर्म पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, कर्म पर। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होना, एकदम सच्चाई है। चले आगे, मेघनाथ पर्व। मेघनाथ स्तंभ और मेघनाथ पर्व को थोड़ा समझ के बनाना। एक मेघनाथ स्तंभ होता है और एक क्या होता है, मेघनाथ पर्व होता है। मेघनाथ स्तंभ कौन सी जनजाति गढ़ाती है, तो कोरकू। लेकिन मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, तो बस्तर तरफ, गोंड। कहाँ पर, कहाँ का ये मेन मेघनाथ पर्व, बस्तर। फागुन माह में प्रथम पखवाड़े में, कहीं कहीं पर यह पर्व चैत्र महीने में भी मनाया जाता है। मेन याद रखना है, गोंड जनजाति संबंधित देवता। गोंड अपने सर्वोच्च देव महादेव की स्मृति में, सॉरी मेघनाथ, किसको अपना, मेघनाथ की स्मृति स्वरूप एक ढांचा स्थापित कर नृत्य करती है। ढांचे के निकट स्त्रियां नृत्य के दौरान कौन सा देव, खंडेरा देव को अपने शरीर में प्रवेश का अनुभव करती है। कौन से पर्व के दौरान, मेघनाथ पर्व के दौरान।
स्त्रियां अपने शरीर में किसके प्रवेश का अनुभव करती है? खंडेरा देव का। ये हो गए तेरा मेघनाथ पर्व। कौन सा पर्व? मेघनाथ पर्व। धनकुल जानते हो, तीजा के दिन आज जब बीच मध्य छत्तीसगढ़ क्या मनाते रहता है? तीजा। तब बस्तर तरफ क्या मनाया जाता है? धनकुल। भादो के तीजा में, भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया की कृष्ण तृतीया, शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है क्या? धनकुल। क्या मनाए जाते हैं? धनकुल। महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी लक्ष्मी की आराधना करती है। गुरु माए धनकुल का कथा गायन करती। ये गुरु माए याद रखना, जो कथा सुनाएगी धनकुल के समय में वो कौन है? गुरु माए। ठीक है, हेड लेडीज। ठीक है, वो क्या सुनाएंगी? कथा सुनाएंगी। इनका गायन कौन से भाषा में होता है? तो हल्बी भाषा में होता है। धनकुल वाद्य यंत्र के साथ गुरु माए कथा करती है। धनकुल वाद्य यंत्र में 4 चीजों का प्रयोग होता है। तू बता पाएगी धनकुल वाद्य यंत्र में क्या क्या लगता है? 4 चीज। वेरी गुड, तू बता पाएगा भाई? दे दे भाई साहब, तू बता पाएगी रे? मटका रहता है, धनुष रहता है, सुपा रहता है और कमचील रहता है। क्या रहता है? कमचील रहता है। यही तो पूछना है, यही चीजें तो पूछनी है आपको। माटी तिहार। कौन सा तिहार? माटी तिहार। चैत्र महीने में आरंभ, बस्तर संभाग की जनजातियां मनाती है। पृथ्वी की पूजा की जाती है। किसकी? माटी कहाँ मिलता है? पृथ्वी में। ठीक है, मिट्टी कहाँ है? और यही पृथ्वी की पूजा की जाती है। इस पर्व को बीज पुटनी के नाम से भी जाना जाता है। माटी तिहार इज आल्सो नोन एज बीज पुटनी। इस नाम से जानते हैं, बीज पुटनी। क्योंकि बीज जो होता है कहाँ से फूटता है? जमीन से। कहाँ से फूटता है? जमीन से। नाम क्या पड़ गया? बीज। ये सब चीजें सोचोगे तो बनेगा। बस्तर का दशहरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा, बस्तर का दशहरा। ठीक है, मैं एक ही चीज बता रहा हूँ बेटा, जितनी क्लास इधर पढ़ाया हूँ 10-12 क्लास, वो इंपॉर्टेंट क्लास है उन लोगों से ज्यादा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, तुम लोग मेरे ज्यादा जानते हो। बस्तर का दशहरा देखो है क्या? ये है क्या? ये आप दशहरा कब मनाते हो? कौन बोली पहले? अब सब शांत रहना, तू बता। शुक्ल पक्ष दशमी, कृष्ण पक्ष सप्तमी, कौन सा महीना? शुक्ल पक्ष महीना। अरे लोल, चैत्र। मैं तो आंख ही फोड़ दे मेरा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ चैत्र। कुंवर? पक्का? ठीक है, कुंवर या अश्विन? क्या? कुंवर या अश्विन महीने के दसवीं को, शुक्ल पक्ष की आप क्या मनाते हो? विजयदशमी। क्या मनाते हो? विजयदशमी। लेकिन बस्तर के लोग इसी को कितने दिन मनाते हैं? 75 दिन। कितने दिन मनाते हैं? पूरे विश्व का सबसे लंबा दशहरा कहाँ का होता है? तो बस्तर का। कहाँ का होता है? बस्तर का। अब ये खत्म देखो, आपका कब हो रहा है? शुक्ल पक्ष की। इनका होगा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, 13वां दिन। कितना दिन? 13वां दिन। ये 13 दिन तक अलग अलग रस्म चलता है, 9-10 ठोक। इनके लिए 9-10 रस्म चलेंगे। नाम क्या है इसका? बस्तर का दशहरा। क्या बोला जाता है? बस्तर का दशहरा। 9-10 ठोक रस्म होगा। कितने दिनों में? मेनली 13 दिन में। कितने दिन में? ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। कुंवार मास की अमावस्या से, कुंवार मास की अमावस्या से लेकर कुंवार मास की त्रयोदशी तक, कुंवार मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, अमावस्या के बाद वैसे भी शुक्ल पक्ष का प्रथम आ जाएगा, शुक्ल पक्ष के तृतीय कब तक? त्रयोदशी तक। ये जो ये अलग अलग रस्म है, अलग अलग क्या है? रस्म है। ठीक है, पहले तो ये याद रखना कितने दिन चलता है? 75 दिन। सावन अमावस्या से प्रारंभ होगा। कहां से चालू होगा? सावन के बाद क्या आएगा? भादो के बाद क्या आएगा? इसी कुंवार की त्रयोदशी तक। कब तक? अश्विन मतलब कुंवार, शुक्ल त्रयोदशी तक ये चलेगा। कुल टोटल कितना दिन चला? 75 दिन। कितना दिन चलता है? 75 दिन। बस्तर दशहरा पूरे विश्व का सबसे लंबा दशहरा है। कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है। एक बात, माँ दंतेश्वरी की पूजा होती है यहाँ के दशहरा में। तुम्हारे तरफ रावण जलेगा। क्या जलेगा?
यहाँ पर माँ दंतेश्वरी की, ये देखो इनका बस्तर का दशहरा का फोकस कहाँ पर है? दंतेश्वरी देवी की पूजा पर, दंतेश्वरी देवी की। और आपके दशहरे का फोकस कहाँ रहता है? रावण को जलाने पर। बूम, फटाका फूट गया, घर आ जाओ, ये हो गया आपका दशहरा खत्म। जिस दिन आपका दशहरा खत्म हो रहा है वो इधर इधर दशहरा प्रारंभ हो रहा है। चले आगे। शुरुआत, सावन अमावस्या में पाट यात्रा का आयोजन होता है। श्रावण अमावस्या के दिन, श्रावण अमावस्या के प्रारंभ हो रहा है क्या? दशहरा प्रारंभ हो रहा है इस दिन। अमावस्या, सावन अमावस्या के दिन क्या चालू होता है? बस्तर का दशहरा। किस कार्यक्रम को किया जाता है? तो पाट यात्रा। क्या? पाट यात्रा। पाट यात्रा का मतलब होता है जो इसका जो रथ बनता है, किसका? दशहरे का मेन है रथ यात्रा। इसका मेन क्या है? इसका रथ बनना। तो रथ बनने के लिए पर्टिकुलर जगह से लकड़ी आएगा, पाट। लकड़ी को क्या बोल देते हैं अपन? पाट। तो जगह जगह जहां जहां से पाटा रे, पाटा क्या बोलते हैं अपन? पाटा। तो उससे मिलाकर रथ बनेगा, तो वही कहलाता है पाट यात्रा। अलग अलग जगह से रथ बनने के लिए क्या आएगा? लकड़ी आएगा। क्या आएगा? लकड़ी आएगा। ये बना रहा हूं मैं सावन महीने की अमावस्या में, सावन महीने की। बाकी जगह मना रहे हरेली। श्रावण अमावस्या को बाकी पूरा छत्तीसगढ़ क्या मना रहा है? हरेली। लेकिन बस्तर में जब दशहरे का प्रारंभ इसी दिन हो रहा है, और क्या कौन सा पर्व मना रहे? तो पाट, पाट यात्रा। लेकिन ये आपको ये भी याद रखना है, ये 13 दिन के प्रोग्राम में शामिल नहीं रहेगा। ये तो 75 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कितने दिन पहले स्टार्ट हो चुका है? 75 दिन पहले। आपको याद रखना है, अश्विन महीने का जो अमावस्या है वहां से त्रयोदशी तक 13 दिन तक अलग अलग जो फंक्शन चलेंगे वो आपके लिए मेन है। लेकिन ये जब लिखोगे तो ये सारे फैक्ट आने चाहिए। पाट यात्रा के बाद, ठीक है, देखो डेरी गड़ई, फिर काछिन गांधी का आयोजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डेरी गड़ई होगा, आगे कुछ फंक्शन होगा डेरी गड़ई का, हो सकता है 30 दिन बाद डेरी गड़ई होता होगा। उसके बाद आएगा कहाँ? आप काछिन गांधी का आयोजन होता है। कुंवार अमावस्या को, इधर देखिए, कुंवार महीने की, यहीं से आपको याद रखना है क्या? 13 दिन का 13 अलग अलग रस्म। 13 रस्म नहीं होता, होता रस्म 10 ठो है या 9 ठो है। मेन पहला रस्म देखो, कंवार मास की अमावस्या को स्टार्ट होगा, और पहला रस्म है काछिन गांधी। काछिन देवी को गद्दी पर बिठाकर, जिसको अपन काछिन गांधी कहते हैं, उसकी पूजा करके उसे दशहरा मनाने की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। हम लोग दशहरा मना लें क्या? तो मिर्गान जाति की एक कन्या होती है, मिर्गान, मिर्गान ज... जाति की कन्या होगी। मिर्गान जाति की कन्या के ऊपर ये लोग माता को बुलाते हैं, काछिन माता। क्या नाम है उसका? काछिन माता। उसको बुलाया जाता है। इससे आगे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मावली एवं अन्य देवताओं की विदाई, गंगा मुड़ा यात्रा इसका लास्ट फंक्शन है। प्रारंभ ये 13 दिन का जो मैं 13 दिन का शेड्यूल जो बता रहा हूं, पहला अमावस्या, कौन सा अमावस्या? कुंवार अमावस्या से लेकर के कुंवार त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष अंतिम कार्यक्रम इसी दिन होगा। कुंवार महीने की अमावस्या से लेकर के कुंवार महीने के त्रयोदशी आखिरी कार्यक्रम है। ये नहीं, गंगा मुड़ा यात्रा आखिरी प्रोग्राम। गंगा मुड़ा यात्रा, जिसको ओहाड़ी, ओहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, गंगा मुड़ा यात्रा, गंगा मुड़ा, हाँ, इसी को ओहाड़ी बोलते हैं। ये लास्ट प्रोग्राम है। अमावस्या के दिन क्या मनाए अपन? काछिन गांधी। ये पहला रस्म। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से बस्तर के दशहरे का पहला रस्म क्या है, दूसरा रस्म क्या है, तीसरा, इनमें से कौन सा एक रस्म है, कौन सा एक रस्म नहीं है, अंतिम रस्म कौन सा है? ये लाइन से क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल ना। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपन पहले। काछिन गांधी, काछिन गांधी बोलते हैं, या कई जगह काछिन गुड़ी बोला जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? काछिन गुड़ी। काछिन गुड़ी, ये ग है, ये अड़ा है, काछिन गुड़ी। काछिन गांधी बोलो चाहे काछिन गुड़ी बोलिए। देखिए
ये आयोजन का पहला चरण है। पहला बात तो याद रखना, कुंवार अश्वनी अमावस्या के दिन, किस दिन इसका, हाँ, कुंवार महीने की अमावस्या को ये प्रारंभ होगा। नाम क्या है इस रस्म का? काछिन गुड़ी। होता क्या है, तो एक मृगान कन्या लगभग 12-13 साल की कन्या के ऊपर, ठीक है, काछिन देवी बस्तर की मृगान की कुलों, ये देखो मृगान, ये जो एक जाति है मृगान जाति, इनकी कुल देवी कौन है? काछिन देवी। इस मृगान कन्या के शरीर में किसको बुलाया जाता है? काछिन देवी को, ठीक है। और बेल कूट के ऊपर उसको सुलाया जाता है। बेल देखियो, बेल का कांटा इतना मोटा मोटा, इतना बड़ा बड़ा कांटा होता है बेल का कांटा। तो बेल का कांटे का सैया बनता है। तुम लोग सपोज करो सुई का क्या बना हुआ है, हाँ, जैसे सुई का सैया बना हुआ है, उसके ऊपर उसको लेटाया जाता है। किसको? मृगान कन्या को। मृगान, कुंवारी मृगान कन्या 12-13 साल की कन्या रहेगी, उसको उसके बेलकूट के ऊपर सुलाया जाएगा। अगर माता उसके अंदर में विराजमान है तो उसको कुछ होगा क्या? नहीं, ठीक है। वो तो अब उसमें क्या आ चुकी है? काछिन गांधी। इस दिन मृगान जाति की कुमारी कन्या इस पर क्या आती है? काछिन देवी आती है, ठीक है। और पूजा अनुष्ठान के बाद बस्तर दशहरे के रथ के संचालन की देवी से अनुमति लिया जाता है। और इस दिन अनुमति लिया जाता है क्या, हम लोग क्या प्रारंभ करें? बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा क्या है? रथ यात्रा मेनली क्या है, लेकिन आप रथ यात्रा हमारे तरफ नॉर्मली मनाते हैं द्वितीया को। कौन सा द्वितीया? आषाढ़ महीने का द्वितीया, रथ द्वितीया कहलाता है। क्या कहलाता है? रथ द्वितीया। उस दिन पूरा बस्तर मनाएगा गोंचा पर्व। गोंचा पर्व अलग है, बस्तर का दशहरा अलग है। गोंचा पर्व अलग है, बस्तर का दशहरा अलग है, ठीक है। बस्तर का दशहरा अलग है, गोंचा पर्व अलग है। हाँ, लेकिन रथ जब खींचते हैं तो वहां पर गौर डांस किया जा सकता है। कौन सा डांस? गौर डांस किया जा सकता है। जबकि गोंचा पर्व का सबसे प्रमुख डांस कौन सा है? गौर डांस। गोंचा पर्व का सबसे प्रमुख डांस। लेकिन अभी भी जब रथ को खींचते रहेगा तो माड़िया जनजाति बीच में क्या करते रहती है? गौर डांस। फिर बोल रहा हूं, बस्तर का दशहरा अलग है और गोंचा पर्व अलग है। बात क्लियर हुआ? चलें आगे। पहला रस्म क्या किया गया? एक कन्या को क्या किया गया? कांटों की सेज पर सुलाया गया। मृगान जाति की कन्या होती है जिस पर काछिन देवी सवार होती है। इससे परमिशन लिया जाता है क्या हम बस्तर का दशहरा प्रारंभ करें। माता से अनुमति लिया जाता है। बस्तर का दशहरा बोलने का मतलब रथ का संचालन, क्योंकि ये रथ का लकड़ी आज से कम 60 दिन पहले से आ चुका है, आ चुका है, ठीक है। वो पहला जो लकड़ी आया उसको बोलते हैं पाट यात्रा। क्या बोलते हैं? सावन महीने की अमावस्या को लकड़ी आया था, सावन महीने की। अब ये लकड़ी से रथ बनकर तैयार है। अब लकड़ी से बन क्या तैयार है? बन करके रथ तैयार है। अब देखिए दूसरा कार्यक्रम होगा जोगी बिठाई। दूसरा कार्यक्रम क्या होता है? कुछ नहीं होता। जोगी बिठाना मतलब कलश की स्थापना करना। किसका स्थापना करना? एक गड्ढा किया जाएगा, सिरासार। इनका जगह सबसे इंपॉर्टेंट जगह याद रखना, इनका सिरासार कहाँ है? नहीं है क्या? कहाँ है? ये सिरासार। ये सिरासार में एक गड्ढा करेंगे, एक घर टाइप का रहेगा, इसी इसी समझ लो सिरासार है। यहाँ पर एक गड्ढा होगा। क्या होगा? एक गड्ढा होगा। इस गड्ढे में किसको प्रवेश कराया जाएगा? इसको, किसको? बैगा को। गड्ढा करके बैगा को वहां बैठा दिए। वो अपने सामने एक कलश की स्थापना किया। यही क्या कहलाता है? जोगी बिठाई। जोगी बिठाई मतलब आप किसको बैठा दिए? पंडा को। किसको बैठा दिए? पंडा का बैठाई। लेकिन आपको ऑप्शन में मिलेगा कलश, कलश स्थापना। क्या मिलेगा? ये प्रथमा को। शुक्ल अश्विन, देखो शुक्ल को अपन क्या बोलते हैं? क्वार। क्वार महीने की शुक्ल की प्रथमा को जोगी बिठाई का रस्म प्रारंभ होगा। क्या है? दूसरा रस्म क्या हुआ? जोगी बिठाई। दूसरा रस्म कौन सा हुआ? जोगी बिठाई, ठीक है। इस अवसर पर दंतेश्वरी मंदिर में सबसे पहले कलश की स्थापना किया जाता है। काय का स्थापना होगा? कलश का। जोगी बिठाई के लिए सिरासार के मध्य में गड्ढा किया जाता है जिसमें हल्बी जाति के एक व्यक्ति को, हल्बी जाति का ही होगा, हल्बी जाति के एक व्यक्ति को 9 दिन तक लगातार वहां पर बैठे रहना है।
बैठा वो बैठे ही रहेगा कितने दिन तक? हल्बी जाति का। कौन से जाति का? और यहाँ पर 7 ठो मांगुर मछली चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? 7 ठो मोंगरी। मोंगरी क्या वाला? अच्छा देसी मांगुर मछली चढ़ाया जाता है, याद रहना 7 ठो। ये हो गया दूसरा रस्म। क्या बोले इसको? जोगी बिठाना। दूसरा रस्म कौन सा? मेन याद रखना है, कलश स्थापना। इसका मतलब क्या है? कलश स्थापना। ठीक है। अब वो बैठ गया पंडा, गड्ढा होगा जमीन में, वो भवन का नाम याद रखना, सिरासार। कौन सा भवन? सिरा सवार भवन में गड्ढा करके किसको बैठाएंगे? पंडित को। और मेन हो गया दंतेश्वरी मंदिर में क्या स्थापना? कलश स्थापना। ये तीसरा रस्म है रथ परिक्रमा। जोगी बिठाई के अगले दिन, मतलब शुक्ल पक्ष की द्वितीया, शुक्ल पक्ष की, क्या बोल रहा हूं मैं, रथ परिक्रमा। रथ, तो जोगी बिठाई के अगले दिन ये कार्यक्रम होता है। देखो, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से, कब से? सप्तमी तक। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक रथ परिक्रमा किया जाता है। रथ खींचने की रस्सी सियाड़ी पेड़ की छाल से, ठीक है। और रथ खींचने का कार्य किलोपाल परगना के माड़िया जनजाति। रस्सी को बांधेंगे खींचने के लिए, रथ को खींचने के लिए क्या बांधेंगे उसमें? ये जो रस्सी रहेगा किस पेड़ की छाल से बना है? सियाड़ी पेड़ के छाल से रस्सी बना है। अब उस रस्सी को पकड़ के खींचेगा कौन सा जनजाति? किलोपाल परगना की माड़िया जनजाति। सब रस्म का अपना अपना फिक्स है, यही लोग करेंगे। जोगी कौन बनेगा? जोगी कौन बनेगा? मिर्गान। मिर्गान देवी किस पर आएगी? लेकिन काछिन देवी किस पर आएगी? मिर्गान जाति। वो कन्या कहाँ की है? तो हर एक रस्म के लिए अलग अलग जाति अपॉइंटेड है। बात समझ में आ रहा है? हर एक रस्म एक पार्टी वही करेगा या उस गांव का कोई करेगा। आगे चलें। ये हो गया पहले, दूसरे दिन से लेकर के 7वें दिन तक कार्यक्रम क्या कहलाया? रथ परिक्रमा। ठीक है। तो देखिए, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक रथ परिक्रमा किया जाता है। क्या किया जाता है? रथ परिक्रमा किया जाएगा द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक। ये जो रथ खींचने के लिए जो रस्सी लगा हुआ है रथ में, कहा किस कौन से पेड़ के छाल से बना है? सियाड़ी पेड़ का। और रथ खींचने का काम कौन कर रहा है? किलोपाल परगना के माड़िया जनजाति। ऐसी कैसी याद रखना इसको। इसके बाद इसका चौथा रस्म होगा निशा यात्रा। अष्टमी के दिन क्या होता है? अष्टमी के दिन क्या होगा? निशा यात्रा। सप्तमी तक तो बता दिया ना, द्वितीय से सप्तमी खत्म हो गया उधर। कुमार मास की अष्टमी को, जिस दिन हम लोग दुर्गा अष्टमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? दुर्गा अष्टमी को निशा यात्रा का जुलूस निकाला जाता है। क्या निकलता है? निशा यात्रा का। ठीक। अगला प्रोग्राम नवमी के दिन। कौन से दिन? मावली पर घाव। ठीक है। देवी बुलावा है क्या? तुम लोग देखो, मावली पर घाव का अर्थ है देवी की क्या करना? स्थापना। ये नवमी के दिन सिरासार में बिछाए गए जोगी को उठाया जाएगा। जोगी उठाओ। नवमी कब होगा? प्रथमा को बैठाए थे। कब बैठाए थे? प्रथमा को बैठाए थे, 9वां दिन उठाएंगे। ठीक है। साथ में याद रखना है, दंतेवाड़ा से, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी को बस्तर के दशहरा में सम्मिलित होने के लिए क्या किया जाएगा? आमंत्रित किया जाएगा। इनविटेशन। किसको? दंतेश्वरी माता को बस्तर में, बस्तर बोलने का मतलब जगदलपुर में, दशहरा कहाँ होगा? तो इस जगदलपुर या मतलब बस्तर में आने के लिए क्या किया जाएगा? निमंत्रण। क्या दिया जाएगा? निमंत्रण। और डोली में इस दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर या दंतेश्वरी माता का एक प्रतीक के रूप में मावली देवी की मूर्ति को लाया जाता है। दंतेश्वरी को नहीं लाते, किसको लाते हैं? जस्ट बाजू में एक और देखना बैठे रहेगी मावली माता। ये दंतेश्वरी माता का मंदिर है। जस्ट जो गया होगा उसको पता है, जस्ट बाजू में क्या है? मावली माता। तो जो चीज इस पे चढ़ेगा वही चीज में भी चढ़ेगा। अगर यहाँ पर भोग में खीर है तो इसको भी भोग में क्या लगेगा? जो इनका वो इनका। इसीलिए निमंत्रण किसको दिए? दंतेश्वर। और ले गए किसको? मावली माता। इसी को बोला जाता है मावली पर घाव।
नाम क्या इसका? मावली परघाव। परघाना का मतलब घुमाना, परघाना का मतलब घुमाना, मावली परघाव। ठीक है। मावली देवी की मूर्ति को क्या किया जाता है? लाया जाता है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है देवी बुलाना। मावली परघाने का मतलब होता है, देखो, दंतेश्वरी माता को बुलाना, इसलिए बोल रहा हूं देवी बुलाना। किसको इनविटेशन दे रहे हैं? तुम लोग किसी को भी निमंत्रण देते हो, बुलाने के लिए देते हो ना, इसीलिए बोल रहे हैं ये मावली परघाव का मतलब होता है देवी बुलाना। क्या बुलाना? मावली परघाव का अर्थ देवी की स्थापना अश्विन शुक्ल, इस पहले तो याद रखना, वो 9 दिन से बैठा है, उसको रिलीज करेंगे। किसको? बैगा को। जोगी उठाओ, तो जोगी बिठाओ, जोगी उठाओ। जोगी उठाओ किस रस्म का हिस्सा है? मावली परघाव का। किसका हिस्सा है? किस दिन होता है पूछ दिया तो? शुक्ल पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को ये होगा। ठीक है। इसमें दंतेवाड़ा में, कहां पर? जो दंतेश्वरी देवी को बस्तर के दशहरे में सम्मिलित होने के लिए क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है। यही आमंत्रण क्या कहलाया? देवी बुलाओ। क्या कहलाया? देवी बुलाओ। और साथ में, ठीक है, डोली में 4 लोग पकड़ेंगे उस डोली को। डोली मतलब समझते हो ना? हाँ। उस 4 लोग पकड़कर मावली देवी की मूर्ति को कहा लाया जाता है? बस्तर। कहा लाया जाता है? बस्तर लाया जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, पहला तो, इसके बाद छठवां कार्यक्रम भीतर रहनी, सातवां कार्यक्रम बाहर रहनी। छठवां कार्यक्रम भीतर रहनी और सातवां कार्यक्रम बाहर रहनी। भीतर रहनी और भीतर का मतलब देखो, किसी को छुपाओगे तो भीतर छुपाओगे कि बाहर छुपाओगे? भीतर छुपाओगे। इसमें रथ छुपाया जाता है और बाहर रहनी में रथ को निकाला जाता है। इतना समझ में आया? चलो अब देखो आगे। विजयदशमी के दिन भीतर रहनी का कार्यक्रम होता है। इस दिन 8 पहियों वाला एक विशाल रथ खींचा जाता है। क्या किया जाता है? 8 पहियों वाला एक विशाल रथ को खींचा जाता है। और रथ परिक्रमा होने के बाद, रथ का परिक्रमा हो गया, 8 चक्कों का परिक्रमा हो गया, प्रथा अनुसार अब इस रथ को आदिवासी चुराकर कुम्हड़ा कोट ले जाते हैं। वहीं बाजू में, ज्यादा दूर नहीं होगा। जगह का नाम क्या लेकिन? कुम्हड़ा कोट। छुपाने के लिए चुरा कर ले जाएंगे, छुपा देंगे। कहीं भी किसी छुपाओगे तो भीतर छुपाओगे, इसलिए का नाम पड़ गया भीतर रहनी। क्या हो गया? भीतर रहनी। भीतर रहनी में कुछ नहीं होगा, 8 चक्कों का जो रथ होगा पूरा शहर का भ्रमण करेगा। भ्रमण करने के पश्चात नियमतः उसको आदिवासी चुराकर किस गांव ले जाएंगे? कुम्हड़ा कोट। कहां ले जाएंगे? ये हो गया भीतर रहनी। अगला कार्यक्रम बाहर रहनी। अब भीतर गया वो अंदर, बाहर आएगा। बाहर रहनी, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी को, 11वां दिन, कुम्हड़ा कोट के राज परिवार। कहां के राज परिवार? कुम्हड़ा कोट के राज परिवार रथ की पूजा अर्चना करेंगे। भैया रथ उसके घर, उसी के गांव में है, तो रथ की पूजा अर्चना करने के पश्चात देवी को नया अन्न अर्पित करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। और प्रसाद ग्रहण करते हैं। देवी को नया अन्न क्या करेंगे? अर्पित करेंगे और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन रथ को पुनः जुलूस के साथ कहां लाया जाता है? दंतेश्वरी पहुंचाया जाता है। ये 11वां दिन है। कौन सा दिन है? 11वां दिन है। आगे चलिए। मुरिया दरबार। कौन सा दरबार? मुरिया दरबार। अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वयोदशी को, 12वें दिन, दशहरा संपन्न होने की खुशी में काछिन यात्रा के तहत काछिन देवी को पूजा मंडप में पुनः सम्मानित किया जाता है। जहां से काछिन देवी को शुरू दिन पूछे थे ना, फिर उनका कहां पर काम आ रहा है? 12वें दिन। द्विदशा को बस्तर देखो, दशहरा संपन्न होने की खुशी में काछिन यात्रा। अब क्या हो रहा है? काछिन यात्रा के तहत काछिन देवी को, जो मिर्गान कन्या थी, उसी क्या बोले? काछिन देवी को पूजा मंडप में पुनः स्थापित या सम्मानित किया जाता है। फिर से बैठाए किसको? शाम को सभा का आयोजन किया जाता है। शाम को बहुत बड़ा दरबार लगेगा। सभा मतलब, इसलिए नाम क्या है? मुरिया। एक बहुत बड़ा क्या लगेगा? दरबार लगेगा या सम्मेलन होगा। इसमें लोग अपनी परेशानियां या कोई भी चर्चा किसके साथ करते हैं? राजा के साथ। भाई दरबार लगेगा तो आम आदमी राजा से चर्चा करेगा। इसी को बोला जाता है मुरिया दरबार। मुरिया। ओके।
मुरिया दरबार में स्थानीय लोग राजा को अपनी समस्याएं बताते हैं। चलिए, ओहाड़ी, 9वां रस्म क्या है? इसी को गंगा मुड़ा यात्रा बोलते हैं। यही कौन सा रस्म है? आखिरी। कौन सा रस्म है? आखिरी रस्म। ठीक है, ओहाड़ी या देवी विदाई या मावली मावली विदाई। ठीक है, या इसी का नाम है गंगा मुड़ा यात्रा। विदाई का अंतिम रस्म क्या होता है? लड़की की विदाई होकर बाद जा बेटी वही मतलब बर्बाद कर, यही है विदाई। ठीक है, अंतिम क्या होता है? अरे भैया, सब चीज हो जाने के बाद आखिरी में ही होता है ना, क्या होता है? विदाई। कोई बात ही नहीं है। देवी विदाई, मावली विदाई या ओहाड़ी। चलिए देखिए, बस्तर दशहरे के पर्व का ये आखिरी चरण होता है। इसमें सभी देवता देवताओं की विदाई होती है। इसे ओहाड़ी या कुटुंब यात्रा, इसे क्या बोलते हैं? सब अपने 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 घर घर जाना मतलब कुटुंब, घर जाना मतलब घर को बोलते कुटुंब, इसीलिए इसका क्या पड़ गया? कुटुंब यात्रा या गंगा मुड़ा यात्रा भी कहते हैं। ये आयोजन अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को दिन होता है और यही बस्तर के दशहरे का अंतिम दिन है। क्या? गंगा मुड़ा यात्रा, ओहाड़ी, मावली विदाई, देवी विदाई, यही क्या है? अंतिम प्रोग्राम। आपको मिलेगा ओहाड़ी, क्या मिलेगा? या मिलेगा गंगा मुड़ा यात्रा। ओहाड़ी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? गंगा मुड़ा यात्रा। ठीक है, क्योंकि विदाई से सब समझ जाओगे। परीक्षा वाले को यह भी पता है कि विदाई दूंगा तो सब समझ जाएंगे। या आपको क्या देगा? ओहाड़ी या गंगा मुड़ा यात्रा। विशेष गोंड दशहरे के अवसर पर भवानी माता की पूजा करते हैं गोंड लोग। दशहरा में किसकी पूजा करते हैं? भूमिया आदिवासी दशहरे के अवसर पर गामसेन देवी का क्या, देवता का क्या करते हैं? गामसेन, गांव का जो देवता होगा गामसेन कहलाता है। भवानी माता का पूजा करेंगे गोंड लोग। भूमिया आदिवासी दशहरा के अवसर पर गामसेन की पूजा करते हैं। मेन आपको दंतेश्वरी देवी का ये कितना ठो रस्म? 9 रस्म याद रखना है। पहला रस्म काछिनगुड़ी, काछिन। ठीक, दूसरा जोगी। ठीक, 2 हो गया। तीसरा रथ परिक्रमा, तीसरा। चौथा निशा यात्रा, चौथा रस्म। ये हो गया अष्टमी। क्या हो गया? नवमी के दिन कौन सा? मावली परघाव। निशा यात्रा के बाद मावली, मावली परघाव के बाद भीतर रहनी, बाहर रहनी, भीतर रहनी, और उसके बाद मुरिया दरबार। कौन सा दरबार? मुरिया दरबार के बाद याद रखना ओहाड़ी। कौन सा? ये रस्म है बस्तर में। ठीक है, उधर कब से चालू हो गया उसको छोड़ो। ये आखिरी का जो 13-14 दिन का जो रस्म है, 13 दिन का ये रस्म, और एक दिन का जो क्या मनाया अपन? अमावस्या के दिन। कौन से दिन? अमावस्या। हाँ, पाठ यात्रा। अरे मेरी माँ, पहला रस्म कब मनाया जा रहा है? अश्विन अमावस्या को। अश्विन महीना के कौन सा रस्म है वो? काछिनगुड़ी, ये पहला रस्म है। अमावस्या से लेकर के त्रयोदशी, हमें अमावस्या से लेकर के टोटल 14 दिन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। ये 14 दिन का जो कार्यक्रम है उसका जो ये 9 रस्म है, ये सबसे ज्यादा काम के हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो, अगला पर्व है, देखो, गोंचा पर्व। कौन सा पर्व? गोंचा पर्व। दशहरा अलग है, गोंचा पर्व अलग है। वो देखो, गोंचा पर्व का मतलब होता है रथ यात्रा। का यात्रा रे? ये क्या हो रहा है? अच्छा, परिचय। बस्तर क्षेत्र के प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा को गोंचा गोंचा कहा जाता है। जगन्नाथ यात्रा हो रहा है इधर, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? गोंचा यात्रा कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को ही मेन होता है, मैं याद रखना। ठीक है, आषाढ़ महीना। लेकिन गोंचा पर्व पूछ देगा तो आषाढ़ महीना पूछेगा, आषाढ़। ठीक है, महीना पूछेगा तो आषाढ़ महीना। जगन्नाथ, जो जगन्नाथ स्वामी मंदिर है उसको तुपकी, बंदूक है, बंदूक तुपकी, बांस का बने रहेगा, जबरदस्त। ठीक है, बंदूक के समान मार करेगा ना, तुपकी। ठीक है, चलाकर सलामी दिया जाता है ऐसा। बस इतना ही बड़ा रहेगा, बांसुरी टाइप का, इतना ही लंबा। ये देख, तुपकी, क्या बोलते हैं इसको? तुपकी। ठीक है, तुपकी में पेंग फल भर के उसे चलाकर ये सलामी दी जाती है। एक ठोक ना,
तुम लोग ये देखे हो नीम का बीजा, बस ऐसी गोल 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 ना, ऐसा छोटा छोटा, ये कहाँ रे, पेंग फल। क्या होता है ये, पेंग फल को भर के उनको सलामी दिया जाता है। बस्तर जिले में आदिवासी लोग इसको मनाते हैं। मेन है इसमें याद रखना है गोंचा पर्व, माड़िया जनजाति, कौन सी जनजाति, माड़िया जनजाति, ठीक है। गोंचा पर्व कौन सी जनजाति मनाती, तो माड़िया जनजाति। इनके द्वारा मेन इसमें रथ यात्रा है। कौन सा यात्रा बोल दिए, रथ यात्रा, ठीक। चलिए ये देखो, न वा न, नवान, नवा अन्न, वर्ड क्या छूप रहा है इसमें, नवा। नई फसल पकने पर दिवाली के बाद यह पर्व मनाया जाता है, कहीं कहीं पर यह छोटी दिवाली भी कहलाती है। ओके, इस अवसर पर गोड़ आदिवासी साझा आदि के बलियां चढ़ाते हैं। चले आगे, लक्ष्मी जगार जानते हो, आए, लक्ष्मी जगार, अच्छा नहीं जानते। धान की बालियों को कन्या का प्रतीक रूप मानते हैं, कन्या का प्रतिरूप मानते हैं। हुए जगार घर में स्थापित विष्णु की प्रतीक नारियल से उसका विवाह कराया जाता है। धान में नया नया बाली निकला, क्या निकला, धान में नया नया बाली निकला, उस बाली को क्या मान लिया गया, एक कन्या, ठीक है। और जगार घर में एक घर होगा जिसको पूजा घर बोलते हैं, कौन सा घर, उसमें विष्णु को प्रतीक के रूप में नारियल, उधर धान की बाली इधर नारियल, उधर धान की बाली और इधर, इनको, इनका आपस में क्या किया जाता है, विवाह कराया जाता है। यही क्या कहलाता है, लक्ष्मी जगार। जगार घर में कौन रहेगा, विष्णु, विष्णु का प्रतीक नारियल और लक्ष्मी का प्रतीक अन्न, अन्न का दाना या धान की, इनका विवाह कराना ही क्या कहलाता है, लक्ष्मी कक्सार। कक्सार, अरे कक्सार त्योहार रे, कक्सार नृत्य रे, कक्सार गीत रे, वैसी कक्सार। माड़िया मुड़िया जनजाति का पूजा नृत्य है, समृद्धि होती, लिंगोपेन, लिंगो देव, कौन देव, लिंगो देव की पूजा की जाती है। अबुझ माड़िया जनजाति एक एक बार कक्सार उत्सव मनाती है। अबुझ माड़िया वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार, इस दौरान सारी रात नृत्य करती है। इस अवसर पर अबुझ माड़िया जनजातियों में जीवन साथी चुनने की परंपरा है। किस त्योहार में अबुझ माड़िया जनजाति अपना जीवन साथी का चयन करती है, कक्सार, कौन सी जनजाति, अबुझ माड़िया। इस दौरान कक्सार पाटा गायन किया जाता है, ये लीजिए। अरे कक्सार नृत्य, कक्सार गीत, कक्सार, अरे लोल, कक्सार त्योहार, कक्सार नृत्य, कक्सार गायन, कक्सार पाठ तो है, कक्सारी तो है। नवा खाई, कौन सा खाई, जिस दिन नया खाना खाया जाता है संकेत नई फसल आने पर, ठीक है। नई फसल देवता को समर्पित किया जाता है। कोरवा जनजाति में का ये प्रमुख त्योहार है, कौन से जनजाति का, कोरवा जनजाति का ये प्रमुख त्योहार है, कौन सा त्योहार, नवाखानी। गोंड जाति के लोग अपने पूर्वजों को नई फसल व मदिरा अर्पित करते हैं। बस्तर में ये भादो महीने में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा नवाखानी कब मनाया जाता है, भादो महीने में, भादो महीने, अरे हम नॉर्मल एरिया में भी कब मनाया जाता है, भादो के महीने में, जब धान में हल्का हल्का बाली आ जाए, एक दो दाना पड़ जाए, थोड़ा बहुत क्या पड़ जाए, 8-10 ठोक धान को तोड़े, सांकेतिक रूप से चावल बन रहा है, चिमटी उसमें डाल दिए, यही क्या हो गया। अब बस ये 5 दाने के कारण आप क्या खा रहे हो, नवा, बात खत्म, नमा। चलिए, दियारी, नाटा देवारी, दियारी, कौन सा त्योहार, दियारी त्योहार। गांव के मुखिया एवं माटी पुजारी इस त्योहार की तिथि तय करते हैं। गांव का मुखिया या माटी पुजारी, कौन, माटी पुजारी इस त्योहार की तिथि को तय करता है। धान की नई फसल आने के बाद यह त्योहार मनाया जाता है। पशु एवं चरवाहे, स्थानीय नाम घोरई जाति और महरा से संबंधित त्योहार है। पशुधन को खिचड़ी खिलाई जाती है। पशुधन को क्या खिलाते हैं बेटा, वैसे भी दिवाली भी पशुधन के लिए ही है एक प्रकार का, इसके लिए तो पशुधन के लिए, इसमें भी क्या कर रहे हैं, पशुधन को क्या खिला रहे हैं, खिचड़ी, क्या खिलाया जाता है, खिचड़ी। गौठान देवी पूजा, देखो गौठान पूजा, बासी तिहार, ये एक अच्छा तिहार है, कौन सा तिहार,
बासी तिहार। उपसंहार, मौज मस्ती का अवसर। बासी तिहार कब मनाया जाता है? आज तिहार खत्म हो गया और एकदम सूना सूना लग रहा है, चल फिर मना लेते हैं, यही है बासी तिहार। मेन मजा, भात का जो मजा था वो खत्म हो गया, उसके बाद भी मजा लेना है तो बासी खा, यही हो गया बासी तिहार। हमेशा याद रखना, मुख्य त्योहार के अगले दिन, ठीक है, एकदम अस्कट अस्कट लगता है, हाँ, उस अस्कट को क्या करना, इंजॉय फुल करना, क्या कहलाता है? बासी तिहार। बोलने का मतलब आपने पूरा का पूरा ऐसे लिख डाला, उसके बाद लास्ट का पैराग्राफ रहता है कंक्लूजन, अपन क्या बोलते हैं हिंदी में उसी को? उपसंहार। और ठीक है, और जितना मौज मस्ती कल नहीं कर पाया था वो सब कर लेगा, ठीक है। हाँ, आमा पकेगा तब तो खाएगी, ठीक है। आम पकने पर, कब आम, अरे आप फलेगा तभी खाएगी क्या? बोले कुछ लोग कच्चा भी खाते हैं, कच्चा बादाम, ठीक है। बस्तर की धुरवा और परजा जनजाति, कई जन तो आम ऐसे नमक लगा चट चट। अमुन्स तिहार, कौन सा तिहार? सावन महीने में हरेली अमावस्या के आसपास मनाया जाता है। इस पर्व पर पशुओं को औषधि खिलाया जाता है। अमुन्स तिहार, कौन सा तिहार? हरेली अमावस्या के आसपास, हरियाली अमावस्या के आसपास। हरेली अमावस्या को क्या मनाया जाते हैं? आए, हाँ, श्रावण अमावस्या को क्या मनाते हैं? हरेली, उसी हरेली अमावस्या भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हरेली अमावस्या। तो हम उसी के आसपास एक त्योहार मनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? अमुन्स। क्या बोला जाता है? अमुन्स तिहार। इसमें अपने जितने भी आपके क्या हैं, पशु हैं, उसको क्या खिलाते हैं? बीज बोहानी। बीज, बीज बोने से पहले कोरवा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है बीज बोहानी, बीज बोहानी। चले आगे, कोरा, ये भी कोरवा जनजाति मनाती, क से कोरा और क से कोरवा, ठीक है। कुटकी गोंदली की फसल काटने के बाद, कोदो और कुटकी ये फसल होता है, कोदो, ये अभी आपको बता रहा हूं कौन सा छत्तीसगढ़ में चावल पहले होगा कि दाल पहले होगा कि कौन सरसों पहले होगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है ना भैया। आज आज इतिहास खत्म होगा, ठीक है। सोमवार को ये चलते रहेगा एक पार्ट, और दूसरा जो इतिहास खत्म होगा उसकी जगह क्या चालू होगा? फिर इकोनॉमिक सर्वे जहाँ छूटा वहां से आगे होगा, है ना भाई। मैं इस बार ऐसा छोड़ के जाऊंगा 50 में 48 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का पढ़ा हुआ आएगा। अब वो तेरे ऊपर है, तू तेरे को याद ही नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक। ढेर सा। अगला, ये भी कौन मनाती है? बाली परब। बाली, हरबा और भत्रा जनजाति मनाती है, लगातार 3 महीने तक मनाती है भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए। बाली परब कौन से देवता को प्रसन्न करने के लिए? हलबा और भत्रा। तो भीमा नाम सुने तो ये देखो, भीमा यात्रा, जेठ महीने में भीमा देव धरती से विवाह, भीमा देव का किससे विवाह किया जाता है? भीमा यात्रा। चरु यात्रा, बासी तिहार। मेन तिहार के बाद क्या मनाते हैं? बासी तिहार। गोबर, ये त्योहार याद है ना, गोबर बोहरानी, ठीक है। छिंदगढ़, जगह कौन सा? भतरा और कौन सी जनजाति मेन मनाती इसको? भतरा जनजाति। कौन सी जनजाति? भतरा जनजाति, ठीक है। चैत महीने में रामनवमी के पूर्व सुकमा विकासखंड छिंद 10 दिन तक चलेगा। मैदान में आपको क्या कहते हैं? ग्राम देवी की स्थापना होगा। बीच मैदान में किसकी स्थापना हो जाएगा? ग्राम देवी की। फिर अपने शस्त्रों की पूजा की जाती है। आखेट, पुरुष आखेट करने निकल जाएंगे। उसके पश्चात एक गड्ढा बनाकर प्रतिदिन उसमें गोबर डालते हैं। पर्व के समापन के पश्चात ग्रामवासी उस गोबर को ले जाकर अपने खेतों में डालते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंक के, बताया हूं ना मैं, हाँ, यही क्या कहलाता? गोबर, ठीक, वेरी गुड। चलिए, जनजातियों से संबंधित प्रमुख पर्व। सरहुल जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक, उराव जाति का चैत महीने में मनाता है। कर्मा, कर्म देवी, कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए सभी जनजाति मनाती है। नवाखाई,
भाद्र पक्ष दूसरे पक्ष में, भादो के दूसरे पक्ष में एक पक्ष क्या होता है, कृष्ण, और दूसरा पक्ष गोंड जनजाति मनाती है क्या, नवा। भादो महीना याद रखना है। नवा खाई कब मनाते हैं, तो आमा खाई, धुरवा और परजा, धुरवा और हाँ आम फलने के समय। अमुंस तिहार सावन महीने में, अमुंस अरे श्रावण अमावस्या के आसपास, श्रावण अमावस्या के रतौना, बैगा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। कौन सा, रतौना। गोंचा, नवान, नई फसल के पकने पर। लारू काज, लारू काज विवाह से संबंधित है, किसे, बस्तर का दशहरा हो गया। मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, कौन से महीने में मनाती, या तो चैत में या तो, ठीक है। धनकुल में एक जनजाति लेना है तो हलबा, एक जनजाति लेनी तो कक्सार, मुड़िया माड़िया, अबुझ माड़िया मेन, कौन, अबुझ माड़िया। बीज बोहरानी कोरवा, बीज बोहानी कोरा, ढेरसा, चैत्रई, परजा और धुरवा। दियारी, बस्तर क्षेत्र में बैलों आदि को खिचड़ी खिलाया जाता है। दियारी बताया हूं, जैसा दिवाली वैसी, लेकिन किधर, बस्तर तरफ जी वैसी, लेकिन जैसा पशुओं के लिए ही मेन है। माटी तिहार कहाँ मनाया जाता है, चैत माह में आरंभ, पृथ्वी की पूजा, माटी तिहार बताया था। हाँ, भीमा यात्रा, चारू यात्रा, गोबर बोहरानी, बस्तर संभाग, चैत महीना। बाली परब हलबा जनजाति के द्वारा भीमा देव को समर्पित है। और मड़ई, ये तो बस्तर में एकदम ज्यादा फेमस है, किस देवता को समर्पित, आंगा देवता को समर्पित। चलिए, प्रमुख मेले और उनके तिथियां, और चलो जाओ, 15 मिनट का ब्रेक है।